नमस्कार बच्चों। अब आपका पेपर नज़दीक है। पेपर में पेपर का नाम है परीक्षा। परीक्षा का यदि हम संधि विच्छेद करें तो पर इच्छा यानी दूसरे की इच्छा अनुसार आपको जवाब देना है। तो उसमें सबसे प्रमुख होता है समय। समय आपके पास निश्चित होता है क्योंकि 3 घंटे जितने का पेपर होता है उस तरह से मार्क्स होता है। जनरली आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है बोर्ड में या वैसे तो 3 घंटे पेपर है। और आजकल पेपर पढ़ने के लिए भी आपको अलग से समय मिलता है। तो उसका प्रयोग कैसे करें, उसका सदुपयोग कैसे करें, अक्सर आप लोगों के बीच सुना जाता है जो कि बच्चे कहते हैं जो कि मुझे ये क्वेश्चन आता था और छूट गया। उस समय उसे बहुत अफसोस होता है। यदि वो समय का मैनेजमेंट पहले से करके चला रहता तो वो उसे परेशानी नहीं होती। तो समय का सदुपयोग कैसे करें उस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको अपने पेपर के लिए जरूर देख करके सुन करके उसको उससे लाभ उठाइएगा। आइए देखते हैं। इसमें आपके पास जो होता है सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। तो आप पहले तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, उसको देख लें और पढ़ने के बाद उसे जो है 3 भागों में बांट लें। 3 निशान लगा लें जो कि जो पहले अच्छी तरह आता है उसको पहले निशान लगा लें। जो थोड़ा बहुत आता है उसको दूसरी तरह से निशान लगा लें। जो नहीं के बराबर आता है उसको बाद के लिए देखें। यानी जो सबसे पहले आता है जो जिसमें आप बिना गलती किए लिख सकते हैं उस पे उसको पहले हल करना है। कई बच्चे देखा जाता है जो कि जनरली वो करते क्या है, 1 2 से शुरू करते हैं और मतलब पहले से शुरू किए और लास्ट तक बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ते हैं। बीच में एक भी क्वेश्चन अटक जाता है तो उसी पे समय लगाता है। तो वो वही मैनेजमेंट आपको करना है जो पूरी तरह से आप पेपर को हल कर पाए। और ऐसा होता है जो कि आपका पेपर छूटना भी एक तरह से आपके पास समय नहीं रहने के कारण आपका पेपर छूट गया तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ी लापरवाही है। आप उसको और टाइम बचा करके उनके लिए रखें जो आपको नहीं के बराबर आता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत आप उसको अटेम्प्ट कर सके। तो देखिए सबसे पहले जो आता है, अब जो पूरी तरह आता है उसमें लिखें। उसमें आप कोशिश करें जो कि आप बिना गलती किए हुए ही उसको लिखने का प्रयास करें। यदि आप क्या होता है, आप जब लिखते हैं तो लिखते समय टीचर का एग्जामिनर का जो ध्यान रहता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसका ध्यान रहता है जो कि बच्चा गलती तो नहीं कर रहा, तो पहली नजर में आप अच्छा बने तो उस पे आपको पूरी तरह से मार्क मिलने की संभावना होती है। और बच्चे को देखा गया है यदि वो काटता है तो ऐसे 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 काटता है तो वो भी गंदा लगता है। आपको काटना ही है तो जैसे कोई चीज लिख दिया गलती को हम काटना है तो ऐसे काट दी, एक लाइन से भी काटना काटना होता है। तो इस तरह का प्रयोग करें। जो और उस जो पूरी तरह से आता है पहले उसको बिना गलती किए हुए ही लिखना है। और उसमें भी जो ज्यादा अंक का है उसे पहले करें। वर्ड लिमिट का सबसे पहले है ध्यान रखना। क्या करते हैं बच्चे जो 1 नंबर के लिए 5 नंबर का समय दे देते हैं, यानी उसको लेंदी कर देते हैं। बच्चा सोचता है जो कि उसको हमने बहुत बढ़िया लिख दिया। ये बहुत बड़ी गलती है बच्चों। ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं आता। आप टू द पॉइंट लिखे, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। जितने में कहा जाता है 1 नंबर के लिए ज्यादा से ज्यादा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर होता है 1 नंबर, यानी 1 से 2 लाइन में लिखें, 15 से 20 शब्द में ज्यादा से ज्यादा बनता है। मतलब कोशिश करें कि जल्दी उसको करें। तो सबको वर्ड लिमिट के हिसाब से उसको ध्यान रखें। और जो पहले उसमें भी जो उस क्वेश्चन को पहले करें जो कि आपको ज्यादा नंबर का है उसको पहले करने का प्रयास करें। क्योंकि आप देखते हैं जो कि हमने कॉपी जब
चेक करते हैं हम लोग तो देखते हैं जो कि 1 नंबर के लिए तो 5 नंबर की तरह समय लगा दिया, और 5 नंबर के लिए वो 1 नंबर के लिए समय लगाया, यानी उसको छोटा कर दिया। जबकि वहां 1 नंबर में ज्यादा से ज्यादा आपको 1 नंबर मिलता, लेकिन 5 नंबर में आधा अधूरा भी लिखते तो भी आपको 2 से ढाई नंबर मिल सकते हैं। तो उसका कई गुना ज्यादा नंबर है। तो उसको ध्यान रखें, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। पहले उन प्रश्नों को करें जिसमें आपका कम से कम गलती हो, बिना कोई गलती किए हुए ही कोशिश करें, जो कि बिना गलती किए 4 से 5 पेज जरूर कोशिश करें लिखें। वो आपका इंप्रेशन बढ़िया बन जाता है चेकर के पास। अच्छा, जो ज्यादा अंक का है उसको पहले हल करने का प्रयास करें, और वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। फिर उन प्रश्नों को करें जो आधा अधूरा आता है, उसमें भी पहले ज्यादा अंक वाले को पहले करें, क्योंकि वो 1 नंबर में ज्यादा से ज्यादा आपको छूट भी का तो आधा नंबर मिलेगा, लेकिन 1 नंबर में 5 नंबर में या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आप फॉर्मूला भी लिख दिए या प्रोसेस भी सही से चले तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सकता है। 1 नंबर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे उसको। कहीं मैथ में देखा जाता है, जब बच्चा कैलकुलेशन में फंस जाता है तो बार बार उसी को प्रयास करता है करने के लिए। तो उस कैलकुलेशन में यदि फंस जाए तो उसको वहीं पे छोड़ दे, टाइम आप बर्बाद न करें वहां पे। एक तरह से उस कैलकुलेशन में फंसने का मतलब है कैलकुलेशन आपका गलत हो गया, प्रोसेस सही है तो हम बच्चों को कहते हैं कैलकुलेशन में ज्यादा से ज्यादा आपको उसका आधा नंबर मिलता है। आप सही, आपका प्रोसेस सही है तो उतने तक का आपको नंबर मिलेगा। तो कैलकुलेशन में फंस जाए, छोड़ते हुए आगे बढ़ जाए, और फिर बाद में यदि आपके पास टाइम बचता है तब उसको अटेम्प्ट करें। तो पहला अटेम्प्ट तो पहले आप उन क्वेश्चन को करें जिसमें बिना गलती किए हुए हो, और दूसरी बार जो दूसरे तरह के लगाए थे जो आपको थोड़ा बहुत आता है, तो उसमें उसमें भी आप पहले उन प्रश्नों को करें जो कि आपको पहले आता है। कैलकुलेशन में फंस जाए छोड़ दे। अब उन प्रश्नों को करें, अंत में आपके पास समय बचा है, देखें आपके पास समय बचता है तो उन प्रश्नों को हल करें जो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, उसके बारे में कभी आपने पढ़ा है तो उन प्रश्नों को करें, या उनके बारे में सोचें। तो ये पहले आपको जो आता था आपने वो कर लिया, क्योंकि आपको एक संतुष्टि मिल गई जो कि आप को जो आता था वो आपने अटेम्प्ट कर लिया है। अब आप उन प्रश्नों को कर रहे हो, एक्स्ट्रा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कर रहे हैं। तो अंत में आपके पास इन सबको करने के बाद, मैनेजमेंट करने के बाद समय बच जाता है। तो आप उन प्रश्नों को हल करें, करने का प्रयास करें जो थोड़ा बहुत आता है या उसके बारे में सोच सकते हैं, तो आप उसको करें। फिर एक बार जरूर टाइम मिले तो एक बार पलट के देख लें जो कि कौन क्वेश्चन आता था क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कि हम आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं जो कि हमें पूरी तरह से आता है। और प्रश्न पत्र को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये होता है जो कि हो सकता है आगे वाला क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आपको पूरी तरह से आता हो और आपका छूट जाए। तभी आप बाहर जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते तो आपका दोस्त क्वेश्चन, अरे मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन, मैं ये कर सकता था, देखा ही नहीं क्वेश्चन। तो ऐसी गलती ना करें। आप पेपर शुरू होने से पहले एक बार उसको पढ़े, जरूर पेपर पढ़े, और उनको कैटेगराइज कर लें। पहले उन प्रश्नों को करें जो आपको पूरी तरह से आता है, फिर उन प्रश्नों को करें जो आपको आधा अधूरा आता है, फिर उन प्रश्नों को करें जो आपको नहीं के बराबर आता है। तो नहीं के बराबर आने वाले जो है आपको बेनिफिशियरी ही होगा, मतलब आपका लाभदायक ही होगा। आप उसमें थोड़ा बहुत भी लिख सके, कुछ इसमें बना करके भी, दूसरे सब्जेक्टों में कुछ आप बना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथ में आप टू द पॉइंट चले, जितना ही आता है उतना ही आपको कैलकुलेशन का कम से कम नंबर मिलेगा। तो ये संतुष्टि हो जाएगी जो कि आप को जितना आता था वो कर लिए। और लास्ट में भले ही 2 मिनट पहले ही, 5 मिनट पहले ही आप एक बार पलट करके क्वेश्चन को जरूर टैली कर लें। लास्ट के 5 मिनट में पहले टैली जरूर कर लें जो कि आपने
जो आता था वो क्वेश्चन पूरी तरह से अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, या जो नहीं मतलब टैली कर ले, जो नहीं आता था, या कैलकुलेशन जो कहीं आसानी से छूट गया था तो उसको आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास टाइम मिलता है तो आगे करें। ठीक है, तो इस तरह से आप समय का मैनेजमेंट करें। आ- आजकल आपके पास सीबीएसई ने जो है साइट पे, डीओई के साइट पे उपलब्ध है, जो कि अच्छे बच्चों का आंसर शीट कैसे, तो उसको देखें। मैंने वीडियो बनाया है तो उसको देखें, या आपके पास सैंपल पेपर आता है तो उसको पेपर में, इस एग्जाम में जाने से पहले एक दो बार घर पे घड़ी रख करके 2 से 3, मतलब जितनी टाइम है उस टाइम मैनेजमेंट में करने का प्रयास करें। आप देखें कितना कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ाने से आपका काम हल हो सकता है तो स्पीड बढ़ाने का प्रयास करें। ये तभी होगा जब आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपने देखा होगा जो कि कोई जो धावक होता है, यानी जो स्पोर्ट्समैन होता है, तो पहले प्रैक्टिस जरूर करता है। ऐसा नहीं हो जो कि वो जाकर के सीधे मैच में ही चला जाता है, पहले उसकी प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो मैच में जाते हैं। तो आप भी उस तरह से प्रैक्टिस करें। आप रिहर्सल करें एक बार, जो कि आप 3 घंटे में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। थोड़ा बहुत यदि आपको लगता है मैं स्पीड बढ़ा सकता हूं तो स्पीड बढ़ाने का प्रयास करें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।